enlightenment as darkness is done away with and the car से हिस्सा बनने की कर रहे हैं। तो इनफैक्ट ये जो घटना हुआ है उसको लेके काफ़ी दुखित है। तो ऑलरेडी ये मैटर जो है पुलिस उसको एक्टिवली परस्यू कर रहा है। तो सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर में हमारा जो डीजीपी है अभी जो लैप्सेस जो हुआ है वो ज़रूर इसको टेकअप करेंगे विद एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़। पुणे में भी असॉल्ट की खबरें आई थी कि अरुणाचल की यूथ को असॉल्ट किया गया, उसके किस प्रकार एक्शन है? ये रिपोर्ट हमको आया है तो तुरंत हमने अपना डीजीपी को कहा है कि वहाँ का महाराष्ट्र के डीजीपी से बात करने के लिए। तो दोनों डीजीपी का बीच में टच में है और वो लोग अकॉर्डिंगली एज पर रूल जो भी है वो लोग एक्शन ले रहा है। आईएमसी के आज फाउंडेशन डे में किस प्रकार आप यहाँ पे सपोर्ट करेंगे आईएमसी को ईटानगर को बेस्ट सिटी बनाने के लिए? देखिए मैंने ऑलरेडी कहा कि ईटानगर नाहरलगुन जो ट्विन कैपिटल सिटी है और इसमें जो अपना जो कॉर्पोरेशन है यूएलबी का वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस यहाँ में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको मीट अप करने के लिए। तो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हम करेंगे कि राज्य सरकार का जो प्लानिंग है ईटानगर नाहरलगुन के लिए और उस प्लानिंग के अंतर्गत में आईएमसी का जो प्लानिंग है उसको सिंक्रोनाइज करते हुए ताकि मिसमैच ना हो। कभी कभार ऐसे भी हो जाता है कि आईएमसी कुछ प्लान कर लेता है और सरकार भी कुछ प्लान कर लेता है, तो बीच में कभी कभी सब्जेक्ट्स को लेकर क्लैश भी हो जाता है। तो फ्यूचर का जो जर्नी है इस प्रकार से क्लैश भी नहीं होना चाहिए। सो ब्रॉडली इसको एक सिंक्रोनाइज एक राज्य सरकार और आईएमसी का तरफ से सिंक्रोनाइज प्लानिंग करके हम लोग आगे लेके जाएंगे। अर्थ कटिंग को लेकर आपने बोला कि कंसर्न आपने कहा, अभी हमने देखा होलंगी रोड में या हर जगह जगह अर्थ कटिंग होती जा रही है, इलीगल अर्थ कटिंग, तो बाद में फ्लैश फ्लड आते हैं समर्स में। इस प्रकार आप अपील करें? इस मैटर को ऑलरेडी मैंने चीफ सेक्रेटरी को मैंने मेंशन किया है कि कंसर्न डिप्टी कमिश्नर्स ये आईसीआर रीजन में जो दो डिप्टी कमिश्नर है, एक कैपिटल है और एक पपमपरे है, दोनों को इसमें अलर्ट करने के लिए और वो लोग जाके अपना जाके चेक करने के लिए कि इलीगल आर्ट कटिंग कहाँ हो रहा है उसको टोटली बैन करने के लिए, बंद करने के लिए। आपने अनाउंस किया 300 करोड़ एजुकेशन को आपने प्रोवाइड किया है। रिसेंटली आपने ईटानगर स्कूल का इनोवेट किया, आप कल भी जो जाएंगे जेएनबी को इनोवेट करेंगे, तो किस प्रकार आप एजुकेशन सिनेरियो को चेंज करना चाहेंगे अरुणाचल प्रदेश में उनका हेल्थ। और जहाँ जहाँ मैं अभी डिस्ट्रिक्ट टूर में पिछले कई सालों से विंटर्स में जो कर रहा है, मैं स्कूल्स में भी जाके देख रहा हूँ कि कई जगह में हालत बहुत ही बुरा है। तो क्योंकि हमारा भविष्य जो है वो यंग जनरेशन में है, छोटे बच्चे लोग हमारा फ्यूचर है, तो एजुकेशन का माहौल जो काफ़ी अच्छा होना है। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे पहले हम लोग फेसलिफ्ट करके अभी काफ़ी स्कूल्स हम लोग ने रिप्लेस कर पाया। और इस साल भी मैंने कल परसों ही अभी 300 करोड़ का एलोकेशंस का हम लोग ने डिस्कस किया हुआ है। और आने वाला दिनों में केवल इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि जो टीचर्स लोग जो है उनका भी टाइम टू टाइम अच्छा ट्रेनिंग हम लोगों को देना पड़ेगा। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 उसको हम लोग राज्य में फुल रोल आउट करना है बाय 2030। तो उसका भी साथ साथ हम लोगों को काम करना है, जिसमें से हमको जो सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर लगता है कि ये फाउंडेशन जो है वो है अपना ECCE के माध्यम से, ये हमारा बच्चे का फाउंडेशन है। तो फाउंडेशन अच्छा होगा तब जाके आपका मतलब अगर पेड़ है तो पेड़ का फाउंडेशन अच्छा होगा तो पेड़ मजबूत रहता है, घर का फाउंडेशन अच्छा होगा तो घर मजबूत रहता है। सो आवर फोकस इन एजुकेशन विल बी ऑन फाउंडेशन। सर, आपने रोप और केबल ट्रांसपोर्टेशन का बारे भी कहा, जो कि बहुत अच्छा बात है कि आने वाला है, लेकिन कौन सा स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट से कौन सा कैपिटल से शुरू होगा ना या फिर डिस्ट्रिक्ट? इसका डिटेल क्योंकि अभी वो DPR स्टेज में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का उनका अपना एक एजेंसी है, उसमें काम चल रहा है। अरुणाचल में 4 जगह में बनेंगे अलग लोकेशंस में, एक तो अपना ICR एरिया में ही है और बाकी 3 जो है अलग अलग लोकेशंस में है। टोटल 4 रोपवे प्रोजेक्ट्स अरुणाचल के लिए अप्रूव हो चुका है। So elections are coming up and money culture has already begun in the state. We say peace ये हो रहे, तो आप किस प्रकार अपील करेंगे लोगों से कि मनी कल्चर को डिनाई किया जाए? मनी कल्चर को लेके मैं डे 1 से ही इसका मैं विरोध करते आया हूँ। 2019 इलेक्शंस में भी हमने विरोध किया, इस बार का भी इलेक्शंस अभी आने वाला है, इसका चर्चा मैं बहुत पहले से ही पब्लिकली हम उसको अपील किया है लोगों को। मैंने कहा पब्लिक को कि पैसा देने वाला ही करप्ट नहीं होता है, पैसा लेने वाला भी उतना ही करप्ट होता है। तो हर एक समाज में मैं जाके इसको हम वॉइस आउट कर रहे हैं। तो लेट्स सी इस बार थोड़ा सा एक कंट्रोल एक आ जाए तो इट्स वेल एंड गुड। फर्स्ट फाउंडेशन मनाया जा रहा है, PM सर ने भी अपने तरफ से आश्वासन दिया है कि आप लोग को काफी सपोर्ट करेंगे, तो आपका क्या कहना है? जी, सबको नमस्कार। आपका माध्यम से वही मैंने बताने जा रहा है।
अभी तक जो 3 साल में हम लोगों का जो लेखा जोखा हुआ, आज उसका सारा आंकलन आज बता दिया। हम लोगों ने जो अपना 19 हमको छोड़ के जो अनदर 19 कॉर्पोरेटर के साथ और अपना ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स के साथ हम लोगों ने जो कुछ भी किया, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का दायरे में जो आता है 2 कॉन्स्टिट्यूंसी 13 ईटानगर और 14 दोईमुख, दोनों में हम लोग जो मुमकिन हुआ, हम लोग से कोविड होने का बावजूद भी बहुत धनराशि का कंस्ट्रेंट होने का नाते भी जो कोशिश किया, आज हम आपको स्लाइड में पूरा दिखा दिया। इसलिए ये पहला स्थापना दिवस हमने मनाया जबकि हमारा जन्म 3 साल पुराना है। सर, ये हमने सुना कि कॉर्पोरेशन को छोड़ के आप जा रहे हैं, आप लेजिस्लेटिव असेंबली में भी या इलेक्शन में आप आना चाहते हैं, या खुलासा करें। देखिए, मैं कॉर्पोरेशन को छोड़ के नहीं जा रहा हूं, मैं ईटानगर को छोड़ के नहीं जा रहा हूं, इस दुनिया को भी बहुत जल्दी छोड़ के नहीं जा रहा हूं। मेरा एक आपका माध्यम से ये एक सूचना क्लियर कर देना है कि हम लोगों को जब कोई कार्य करता है, मैंने अभी आदरणीय चीफ मिनिस्टर साहब के सामने भी बोला है, जब कोई काम करने जाएगा, यहाँ सिस्टम में बहुत खोद है। यहाँ ईटानगर का आदमी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है आज का तारीख में? ट्रैफिक का इशू सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हमारा गरीब लोग का वेंडिंग जोन, गरीब लोग का, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ ऑफिसर्स एंड बहुत धनवान पैसा वाला का बात नहीं कर रहे हैं। ट्रैफिक इश्यूज बहुत है, पार्किंग नहीं है, आपको पता है, और सेवरेज इशू, सेप्टिक इशू बहुत है। खास करके गरीब लोगों को पार्किंग चाहिए और वेंडिंग जोन चाहिए। गरीब का समस्या को बहुत कम लोग देख रहा है। हमने क्लियर कट बोला, या ऑफिसर्स लोग हमका PWD, RWD सब डिपार्टमेंट का ऑफिसर्स सबका 18 साल हो गया, 19 साल हो गया। एक्चुअली कोई लीडर नॉर्मली ये बोल नहीं पाता है, लेकिन हम गरीब लोगों के लिए, आम जनता के लिए हमें पसंद खोल के बोलेंगे। खोल के बोलना हम इसलिए चाहते हैं कि हमने अंडरस्टैंडिंग में, और आपको मीडिया में देखिए, मीडिया जो है मेन है डेमोक्रेसी में, मीडिया को कोई नहीं रोक सकता, सबसे बड़ा ताकत आप लोग हैं। इसलिए आज हम ये स्थापना दिवस का बाद ही खोल के बोल पाया, क्योंकि समय आ रहा है, अभी बोलने का सही समय है, हमको ऐसे लगता है। बहुत काम करने के लिए गरीब लोग के लिए, लेकिन यहाँ हो नहीं पाता है। इसमें दिक्कत ये है कि अभी जो 15 साल जो नेतागिरी कर रहा है, इंजीनियर जो 17 साल कर रहा है, 18 साल के लिए, वो गरीब के लिए देखता नहीं है। ईटानगर का पार्किंग के लिए देखता नहीं है, ईटानगर का वेंडिंग जो के लिए देखता नहीं है, ईटानगर का गरीब का समस्या को नहीं देखता है। इसलिए हम लोगों ने ये तय किया 2024 को हम ईटानगर छोड़ के नहीं जा रहा है और IMC छोड़ के नहीं जा रहा है, हम वही रहेंगे। लेकिन हमारा एक क्राइटेरिया है, हमारा एक मिनिमम डिसिप्लिन है हमारा पार्टी में। हम लोग पब्लिक सेवा करने के लिए एक अलग अलग डिसिप्लिन है, अलग अलग स्थान है। मैं जिस जगह में खड़ा हूं पब्लिक सेवा करने के लिए, ये बहुत कम है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन कुछ कुछ डिसिप्लिन में हम पीछे रह जाते हैं। इसलिए हम 100% पब्लिक को सर्विस करने जा रहे हैं। ये ओपन सीक्रेट बात है। अभी जब हमारा प्रक्रिया होगा 2024 का 2 महीना 3 महीना में इलेक्शन होगा, 3 महीना का अंतर्गत 1 महीना से पहले हम लोग टिकट का प्रक्रिया होगा, फिर पार्टी डिसिप्लिन करने जा रहा है। इसलिए हम अपना तरफ से मैं डिसाइड कर रहा है कि हमने इस बार 13 ईटानगर के लिए, मैंने आपको मालूम है 2014 को भी मैंने चुनाव लड़ा था, तब हम लोग अपोजिशन ने बोल के रह गया। हमको अपोजिशन रूलिंग से मतलब नहीं है, हम बस बीजेपी पार्टी में मोदी जी का और पेमा खांडू जी का सिपाही है। मेरा ये अपील रहेगा कि बीजेपी का सोच में, मोदी जी का, पेमा खांडू जी का जो सोच में रहता है, वो गरीब के लिए सोचे। और इस टिकट का रेस में मैं हूं, इसलिए मैं क्लियर कट मैसेज देना चाहता हूं, मैं टिकट का रेस में हूं। और उसके बाद हाईकमान से मेरा पूरा भरोसा है, क्योंकि जब बीजेपी यहाँ में कोई लीडर नहीं था, कैंडिडेट नहीं था, सब बिकाव हो रहा था, ऐसे करके लड़ाई लड़ता है। यहाँ बहुत लीडर है जो रिलेटिव का नाम में लड़ता है, जो पैसा का बलबूते में लड़ता है, परफॉर्मेंस नहीं देता है। किसी लीडर को परफॉर्मेंस देने के लिए हम लोग तो 3 साल का लेखा जोखा दे रहा है, 15 साल का भी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है। इसलिए हाईकमान को भी मेरा क्लियर मैसेज है, हम लोग बीजेपी यहाँ ऑल अरुणाचल में जब बीजेपी का जब अपना लेखा जोखा को अपना जब टिकट गिरी देगा भी, तो डेडिकेटेड और डिसिप्लिन परफॉर्मेंस का ऊपर देना चाहिए, क्योंकि गलत लोगों को पैसा का ताकत में, रिलेशन का ताकत में देगा तो कल जाके पब्लिक का सर्विस के लिए वो लीडर नहीं होगा। आप मतलब आप एस्पायरिंग MLA कैंडिडेट हैं 13 ईटानगर से, ये फाइनल वर्ड है? बिल्कुल, आपको मैं क्लियरली बता रहा हूं, मैं टिकट रेस में बिल्कुल हूं, और समाज के लिए हमको कोई गाड़ी घोड़ा के लिए, देखिए एज ए कैंडिडेट मीन्स आई एम ए सीरियस कैंडिडेट।
बाकी हर बात को हमारा पार्टी का डिसिप्लिन में जाएगी, हम टिप्पणी नहीं कर सकते। बात आई एम वेरी सीरियस कैंडिडेट। 15 साल में आप आरोप लगाते हैं कि कैपिटल में एक ही चेहरा है, नया चेहरा नहीं आया। 15 साल में काम नहीं हुआ, आप ये आरोप लगाते हैं। मैंने 15 साल में मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। ईटानगर का समस्या, बिल्डिंग का सिस्टम नहीं है, कोई बाईलॉ नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई इंजीनियर लोग 18 साल 20 साल बैठता है, पब्लिक का बात नहीं सुनता है, सिर्फ पैसा वाला धनी वाला को देखता है, गरीब को नहीं सुनता है। ये मेरा आरोप है। पार्किंग जोन नहीं है, ट्रैफिक इशू है, ये मेरा आरोप है, यानी कि समाज का आरोप है। उसको सुधारने के लिए मैं कूद रहा हूं, वही बोला। थैंक यू।